क्या आप जानते हैं कि समय वो नहीं है जो हमें लगता है? क्या ये पॉसिबल है कि समय स्ट्रेच हो सकता है या समय तेज गति से चल सकता है, जो शायद आपकी सोच को चौंका दे? क्या होता है जब आप तेज रफ्तार से चलते हैं या भारी गुरुत्वाकर्षण के बीच होते हैं? समय आपके लिए अलग ही रफ्तार में चलता है। आइजैक न्यूटन मानते थे कि स्पीड ऑफ लाइट कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड दैट इज व्हाई टाइम is a constant. समय fixed है. In 1905, Albert Einstein came up with the theory of relativity and he said that speed of light will not vary across frames of reference. And he came up with the number the 3 lakh kilometer per second is the speed of light. उन्होंने आगे फिर ये बताया कि समय एक रिवर की तरह है, नदी की तरह है, जो गुरुत्वाकर्षण एंड स्पेस टाइम यानी कि ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम के इम्पैक्ट से स्लो भी हो सकता है या तेज भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर एक सेकंड ब्रह्मांड के हर हिस्से में एक समान नहीं होगा और यही है टाइम का डायलेशन यानी कि समय का सापेक्ष स्वभाव। एंड इट कैन रिवील लॉट ऑफ सीक्रेट्स अबाउट यूनिवर्स। टाइम डायलेशन का जो कंसेप्ट था दैट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड इन द ईयर 1972 बाय मिस्टर जेसी हैफेल एंड किटिंग्स। दिस मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड पुराणों में स्पष्ट रूप से है। ये कहा गया है कि देवताओं और ब्रह्मा के लिए दिन और रात अलग अलग होते हैं। ये वही कहानी है जो भारत में दादी लोग अपने पोते पोतियों को बेड टाइम स्टोरीज के रूप में सोते समय सुनाया करते थे। आइए जानते हैं भगवत पुराण की एक कहानी। उस समय का बात था जब एक राजा थे जिनका नाम था कुकुदमुनि। किंग हैड ए वेरी एबल एंड ब्यूटीफुल डॉटर हुज नेम वाज रेवती। राजा कुकुदमुनि ने अपनी बेटी के लिए दुनिया के सबसे योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं मिला जो उनकी बेटी की सुंदरता और प्रतिभा के योग्य है। इसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए वो ब्रह्मा के पास जाने के लिए सोचे और जब वो ब्रह्मा के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी उस समय ब्रह्मालोक में, जो कि सत्यलोक है, गंधर्व का संगीत सुनने में मग्न थे। कुकुदमुनि ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और जब ब्रह्मा का ध्यान उनकी ओर गया तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने ब्रह्मा से निवेदित किया, हे प्रभु, मेरी पुत्री रेवती के लिए एक योग्य वर का चयन कर दे और मेरी सहायता करे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम ये नहीं समझते कि यहाँ आकर तुमने कितना समय व्यतीत कर दिया है। धरती पर समय बहुत तेजी से बीतता है। जब तक तुम यहाँ थे पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं। तुम्हारे राज्य, परिवार और वो समय जिसमें तुम रहते थे वो सब समाप्त हो चुका। ये सुनकर राजा कुकुदमुनि चौकित हो गए, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें सलाह दी कि अब तुम पृथ्वी पर वापस लौट जाओ। वर्तमान युग द्वापर है और तुम्हारी पुत्री के लिए सबसे सही बलराम जी, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है, वो सबसे उपयुक्त वर है। राजा कुकुदमुनि और रेवती पृथ्वी पर लौट गए और जब लौटे उन्हें देखकर हैरानी हुई कि पृथ्वी पर इतना समय बीत चुका था और सब कुछ बदल गया था। लोग छोटे कद के हो गए, कमजोर और कम बुद्धिमान हो गए थे। उनके राज्य कुशस्थली का नाम बदलकर द्वारका हो चुका था। राजा कुकुदमुनि ने बलराम से जाकर अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव रखा और क्योंकि रेवती एक पुराने युग से थे, इसलिए वे बलराम से कहीं अधिक लंबी थी। बलराम ने रेवती का कद और समय के अंतर को अपनी गदा से स्पर्श करके सामान्य कर दिया। फिर दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। ये कहानी ये बताती है कि विभिन्न लोकों में समय की गति भिन्न हो सकती है, जो मॉडर्न साइंस में टाइम डायलेशंस के रूप में जाना जाता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में 14 लोक और उनके ऊपर के आयामों के बारे में वर्णन किया था। हमने देखा था कि ब्रह्मा जी सत्ययुग में रहते हैं और सत्ययुग का एक सेकंड हमारे धरती के 1 लाख वर्ष के बराबर है। तो आइए अभी हम थोड़ा मैथ्स करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि जैसे कहानी में बताया गया था कि जब राजा कुकुदमी ब्रह्मालोक में थे तब धरती पर 27 युग बीत चुके थे। तो देखते हैं 27 युग कितना होता है। तो हमें पता है कि हमारे देयर आर 4 युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एंड कलियुग। कलियुग होता है 4,32,000 के और द्वापर युग उसका डबल 8,64,000, त्रेता उसके 3 टाइम्स 12,96,000 और सत्य उसके 4 गुना 17,28,000। सो उन चारों युग को मिलाते तो आता है 43,20,000। तो 27 युग यानी कि 6 चतुर्युग, 6 इंटू 4 और फिर 3 युग, सत्या, त्रेता, द्वापर। 3 युग क्यों? क्योंकि
हमें हमें पता है कि कृष्णा और बलराम द्वापर युग के ऑलमोस्ट एंड पे आए थे। तो अगर इनको पूरा टाइम कैलकुलेट करें तो आता है 298 लैक्स ईयर ऑन अर्थ। और जैसे हम जानते हैं कि 1 सेकंड ऑफ ब्रह्मलोक इज इक्वल टू 1 लाख ईयर ऑन अर्थ। तो 298 लाख मीन्स which is approximately 298 seconds of ब्रह्मलोक। दैट मीन्स राजा कुकदमी करीबन 5 मिनट्स अप्रोक्सीमेट 5 मिनट्स के लिए ब्रह्मपुरी में थे। क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड मूवी द इंटरस्टेलर टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को शानदार तरीका से प्रस्तुत करता है, जिसमें वास्तविक विज्ञान और इमोशनल स्टोरीज को अच्छी तरह से जोड़ा गया है। फिल्म में इसे मिलर नाम के प्लेनेट पर दिखाया गया है, जो कि बहुत ही विशाल ब्लैक होल गैरगोंटवा के निकट से परिक्रमा करता है। प्लेनेट मिलर का 1 घंटे का समय दूसरे ग्रहों के तुलना में 7 वर्ष के बराबर होता है। स्पेस क्रू केवल कुछ ही घंटे पर ग्रह में बिताते हैं, लेकिन जब वे अपने अंतरिक्ष यान पर लौटते हैं तो वो पाते हैं कि टोटल 23 साल बीत चुके थे। फिल्म में ये खूबसूरत से दिखाया गया है कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण समय को कैसे प्रभावित करता है, और जितना आप किसी भी बड़े पिंड के करीब होते हैं समय उतना ही धीमे चलता है। बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज डिपेंडेंट ऑन 2 क्वांटिटी which are speed and gravity। चलिए आगे बढ़ते हुए हम विष्णु पुराण से और एक कहानी को दर्शाते हैं जो टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को दिखाता है। राजा मुचुकुंद एक निष्ठावान और वीर योद्धा थे, जिन्होंने एक समय देवताओं को असुरों के खिलाफ युद्ध में सहायता की। उनकी समर्पित सेवा में प्रभावित होकर देवताओं ने उनसे स्वर्गलोक की रक्षा करने में मदद मांगी। मुचुकुंद ने साहसपूर्वक युद्ध किया और देवताओं के लिए विजय सुनिश्चित किया, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी व्यक्तिगत मूल्य चुकाना पड़ा। इस दौरान वे अपने राज्य, परिवार और पृथ्वी पर अपने सांसारिक कर्तव्य की ओर लौटने में असमर्थ रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मुचुकुंद को वरदान देने की पेशकश की। मुचुकुंद ने महसूस किया कि स्वर्गीय लोकों में समय अलग तरह से व्यतीत हो रहा है और इस बीच पृथ्वी पर कोई लंबी समय बीत चुके हैं। उनका राज्य, उनके प्रियजन और जो कुछ भी वो जानते थे समय के प्रभाव में खो चुका था। दुख और थकान से भरकर मुचुकुंद ने देवताओं से अनंत विश्राम मांगा, क्योंकि वो अपनी अंतिम सेवा और युद्ध में से थक गए थे। देवताओं ने उनकी ये इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त के साथ, जो कोई भी उनकी नींद को बाधित करेगा वो उनकी दृष्टि से तुरंत भस्म हो जाएगा। इसके बाद उन्हें पृथ्वी पर एक एकांत गुफा में भेज दिया गया, जहां मुचुकुंद गहरी नींद में चले गए थे। मुचुकुंद टेम्पल या तो मुचुकुंद टूरिस्ट टेम्पल केव टूरिस्ट प्लेस भी है, आई थिंक इट्स इन गुजरात। स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी का 1 साल का बराबर है, और इससे ऊपर अगर महरलोक देखें तो 1 दिन ऑफ महरलोक इज सेम एज 10 दिन ऑफ सरलोक और पृथ्वी का 10 साल। महरलोक से ऊपर जनलोक का 1 दिन, महरलोक का 10 दिन और सरलोक का 100 दिन के बराबर है, जो धरती का 100 साल। तपलोक की बात करें तो तपलोक का 1 दिन धरती के 10,000 साल के बराबर है। तपलोक से ऊपर सत्यलोक यानी कि ब्रह्मपुर में पावर माइट बी एक्सपोनेंशियली राइजिंग, बिकॉज 1 सेकेंड ऑफ सत्यलोक यानी कि 10 days of Taplok, which amounts to 1 lakh year on earth. There is a beautiful story in our scriptures about time differences between Brahmapuri and on earth, where Brahmaji wanted to trick Sri Krishna, knowing the differences of the time, and he wanted to know who Sri Krishna is. सत्यलोक से आगे अगर विष्णुपुरी देखें तो 1 second of विष्णुपुरी is 2 lakh years on earth. शिवपुरी का 1 सेकेंड, विष्णुपुरी का 1.5 सेकेंड, ब्रह्मपुरी का 3 सेकेंड और धरती का 3 लाख साल है। हमारे ब्रह्मांड यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे ऊपर का आयाम परमधाम है, जहाँ पे आत्मा अपने निराकारी अवस्था में रहते हैं, वहाँ का 1 सेकेंड इज इक्वल टू 25 लाख ईयर्स ऑन अर्थ। पहले जब 14 लोकों के बारे में स्टडी किया था तब हमने देखा था कि जैसे जैसे आत्मा की पावर बढ़ती रहती है और आत्मा ऊपर की ओर जाते रहते हैं, तो उसका जो स्पेस है, स्पेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे मान लो स्वर्गलोक में जितना एरिया है उससे डबल है महरलोक, उससे डबल है जनलोक, उससे ज़्यादा है तपलोक। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती रहती है और स्पेस बढ़ती रहती है, और आज की हमने वीडियो में देखा कि जैसे जैसे पावर बढ़ती रहती है
स्पेस बढ़ता है उसी तरह टाइम धीमी होते रहते हैं, टाइम कम होते रहते हैं। इस जैसे कि सत्यलोक में है जहाँ पे ब्रह्मापुरी का 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड पृथ्वी का 3 लाख के बराबर है। तो दिस इज जस्ट ए इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम स्पेस टाइम को ग्राफिकली देखें, स्पेस जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम वैसे वैसे कम करेगा। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ बट इट्स एन इंटरप्रिटेशन। और इसी को हम फाइनली फर्दर स्पेस टाइम कंटिन्यूम थ्योरी के साथ भी बाद में देख सकते हैं। इसमें वी विल ऐड अनदर एलिमेंट विच इज़ ग्रेविटी, चुंबकीय शक्ति। जैसे जैसे पावर बढ़ती रहती है उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और ग्रेविटी ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, टाइम कम है। इसको अगर समझने की कोशिश करें, 3 व्यक्तित्व को लेते हैं इस स्थूल जगत के। एक है प्राइम मिनिस्टर और एक है हमारे चीफ मिनिस्टर, ही इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। एंड देन व्हाट इज़ ए ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो पावर है, ग्रेविटी है, उससे ज़्यादा है चीफ मिनिस्टर, उससे ज़्यादा है प्राइम मिनिस्टर। अभी अगर एरिया ऑफ स्पेस देखेंगे, ग्राम पंचायत का कंट्रोल में एक गाँव विलेज है, चीफ मिनिस्टर का एक स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर का पूरा कंट्री है। स्पेस ज़्यादा हो गया। अभी टाइम अगर देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास एरोप्लेन होता है, फिक्स्ड विंग एरोप्लेन। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को एक प्लेस से टू प्लेस भी ट्रेवल करना है, उनको बहुत ही कम समय में ट्रेवल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर को वहीं पे अगर प्लेस से टू प्लेस भी करना है, उनके पास फिक्स्ड विंग प्लेन नहीं रहता है, उनके पास रोटरी हेलीकॉप्टर रहते हैं। तो हेलीकॉप्टर ऑब्वियसली प्लेन से ज़्यादा टाइम लेगा। और ग्राम पंचायत के पास एक 4 व्हीलर है। तो इट इज़ जस्ट ए बेसिकली वेरी ब्रॉड वे ऑफ सो दैट एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ते जाएगा, स्पेस भी बढ़ते जाएगा और समय भी कम होते रहेगा। तो ये जो अभी पूरे साइंस अभी जो स्पेस टाइम ग्रेविटी की बात कर रहा है, ठीक है, इन बट दे डोंट नो व्हाट इज द सीक्रेट व्हाई दिस स्पेस टाइम ग्रेविटी कीप्स ऑन चेंजिंग। द सीक्रेट लाइज इन द पावर। ये जो स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी है ना, टाइम is dependent on space, time independent on gravity. These are the effects. The world is a causal world, cause and effect. ये तो इफेक्ट है, ये तो बट हो रहा है, बट क्यों हो रहा है? हो रहा है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द सोल। यही चीज़ सीक्रेट है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग मतलब स्पेस एक्सपेंडिंग, ग्रेविटी एक्सपेंड, टाइम कंट्रैक्टिंग बिकॉज पावर ऑफ द सोल इंक्रीज हो रहा है या पावर ऑफ द सोल डिक्रीज हो रहा है। और क्या ब्लैक होल है, यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स है ना कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय दिस सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्पेस टाइम ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ सोल। तो अगर आपको लग रहा है, कोई किसी को भी लग रहा है कि मैंने तो साइंस पढ़ा नहीं, आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा नहीं, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज ये जो स्पिरिचुअल साइंस है ना, स्पिरिचुअल साइंस समझने के लिए बुद्धि इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बुद्धि विशाल होनी चाहिए। और आपके और इसको हम इस चैनल में बहुत ही सिंपल तरीक़ा से समझाएंगे, ठीक है। और ये आप समझ गए ना, तो आपको बहुत सारे ब्रह्मांड के सीक्रेट्स आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली बॉटम लाइन क्या है, ये सब ज्ञान का करना क्या है? सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू पावर ऑफ सोल, आत्मा की शक्ति। मेडिटेशन करके आत्मा की शक्ति को जागृत कीजिए, बढ़ाइए। विद दैट, थैंक यू एवरीवन। परम शांति।